वेलकम। आज बाहर के शोर को थोड़ी देर के लिए रोककर अंदर के शोर के बारे में बात करते हैं, आपके और मेरे बारे में। हम साथ बड़े हुए हैं, सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि खुद को और दुनिया को समझने में भी। लाइफ अक्सर बफरिंग वीडियो जैसी लगती है। एक पल आप ऊपर होते हो, अगले ही पल आप अटक जाते हो। वो घूमता हुआ व्हील, वो हार्ट ब्रेक है, करियर में रुकावटें हैं, या सोशल मीडिया पर एंडलेसली कंपैरिजन है। खालीपन का ये एहसास नया नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ग्लिच है। सदियों से लोगों ने एक स्पिरिचुअल एंटीवायरस ढूंढा है इस इंटरनल बग को ठीक करने का एक तरीका। ईशा उपनिषद दुनिया के सबसे पुराने स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स में से एक है। यह आपकी लाइफ को डीबग करने के लिए एक यूजर मैनुअल जैसा है। आओ इसे एक्सप्लोर करें, स्कॉलर्स की तरह नहीं बल्कि एक्सप्लोरर्स की तरह, असली जवाब ढूंढते हुए। ईशा उपनिषद की शुरुआत होती है, ईशा वास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर से घिरा हुआ है। ईश्वर को वाईफाई की तरह सोचो, हर जगह हर चीज में कोई पासवर्ड नहीं चाहिए। जब ब्रेकअप के बाद आप टूटा हुआ महसूस करते हो, याद रखो यूनिवर्स आपके बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है। वही एनर्जी जो स्टार्स बनाती है वो आपके अंदर से भी बहती है। आपकी कीमत इससे तय नहीं होती कि कौन छोड़ता है या रुकता है। काम के क्राइसिस में यह प्रिंसिपल आपको बचाता है। आपकी जॉब सिर्फ एक रोल है, आपकी पहचान नहीं। अपने बॉस, कलीग्स, यहां तक कि ऑफिस को भी उसी डिवाइन नेटवर्क का हिस्सा मानो। यह नजरिया कंपटीशन को कनेक्शन में बदल देता है। सोशल मीडिया पर तुलना का कोई मतलब नहीं रहता, जैसे एक लहर दूसरी से जल रही है। हम सब एक ही सागर के यूनिक एक्सप्रेशन है। ईशा वास्यम इदम सर्वम आपको याद दिलाता है, आप किसी रेस में नहीं हो, आपकी जर्नी वैलिड है जैसी वो है। चलो एक पुरानी कहानी को मॉडर्न बनाते हैं। हिरण्यकश्यप, अल्टीमेट ईगो ड्रिवन सीईओ, अपने आप को भगवान होने की और खुद को भगवान मानकर पूजा करवाता था। उसका बेटा प्रहलाद मना कर देता है। उसने ईश्वर को हर जगह देखा, सिर्फ पावर में नहीं। प्रहलाद का विश्वास अटूट था, तब भी जब उसके पिता ने उसे खत्म करने की कोशिश की। उसका विश्वास एक फायरवॉल की तरह काम किया, उसे हर हमले से बचाया। यह कहानी मेटाफोरिकली समझते हैं। हिरण्यकश्यप हमारा अहंकार है जो कंट्रोल और वैलिडेशन चाहता है। प्रहलाद हमारी अंदरूनी समझ है, ये जानते हुए कि हम किसी बड़ी चीज से जुड़े हैं। क्लाइमेक्स, हिरण्यकश्यप प्रहलाद का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या भगवान एक स्तंभ में है। प्रहलाद कहता है हाँ, स्तंभ टूटता है और नरसिंह अवतार, आधा आदमी आधा शेर बाहर आता है। नरसिंह अहंकार को हराता है, ताकत से नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई को उजागर करके। संदेश, ईश्वर हर जगह है, उन जगहों पर भी जहां हम कम से कम उम्मीद करते हैं। हमारी अंदरूनी लड़ाइयां अहंकार और आत्मा के बीच हैं। सर्वव्यापी डिवाइन में विश्वास ही हमारी सच्ची ताकत है, यही असली बचाव है। नरसिंह का प्रकट होना सिर्फ एक मिथक नहीं है, यह अंदरूनी शक्ति का एक ब्लूप्रिंट है। ईशा उपनिषद कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, छोड़ दो और आनंद लो। छोड़ देना हारना नहीं है, यह परिणामों के प्रति ऑब्सेसिव अटैचमेंट को छोड़ना है। खूब पढ़ाई करो लेकिन रिजल्ट्स की चिंता छोड़ दो। गहराई से प्यार करो लेकिन दूसरों को कंट्रोल करने का विचार छोड़ दो। दुख तब आता है जब हम चीजों को वैसे ही होने पर अड़े रहते हैं जैसे वे होनी चाहिए। जब आप उस पकड़ को छोड़ते हैं तो आप हीलिंग और नई संभावनाओं के लिए खुल जाते हैं। छोड़ देना अनअटैच्ड एक्शन के बारे में है, स्वीकृति में स्वतंत्रता। अपनी अंदरूनी अहंकार की आवाज पर ध्यान दो, लेकिन अपना ध्यान अपने अंदर के प्रहलाद, अपनी संपूर्णता पर शिफ्ट करो। ये आपके अंदर का नरसिंह है जो ट्रेनिंग में है। डर पर विश्वास को चुनना, कंट्रोल पर भरोसे को पल पल अभ्यास करो। हमारी सर्च ऑब्सेस्ड दुनिया में हम भगवान को भी खोजते हैं, डिवाइन को एक ट्रेंडिंग हैशटैग की तरह ट्रीट करते हैं। ईशा उपनिषद कहता है, बाहर खोजना बंद करो, अंदर ही मौजूदगी महसूस करो। ये मेन्यू पढ़ने और खाना चखने के बीच का अंतर है। असली कनेक्शन शांत पलों में होता है। सूर्यास्त देखना, संगीत महसूस करना, किसी पालतू जानवर से प्यार करना। आपके विचारों के नीचे वो गहरी गूंज, वो डिवाइन सिग्नल है। ट्यून इन करना आसान है। रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुल अवेयरनेस लाओ। अपनी कॉफी का स्वाद लो, गहराई से सुनो, स्ट्रेस्ड होने पर सांस लो। ये छोटे छोटे काम आपको अंदरूनी शांति से जोड़ते हैं। भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं है, भगवान आपकी धड़कन में है, आपकी सांस में है, आपकी मौजूदगी में है। हैशटैग खोजना बंद करो, हकीकत महसूस करो। इन विचारों को हम कैसे रियल बनाएं? एक गॉड टैग्ड जीवन जीकर। ये हैशटैग्स के बारे में नहीं है, ये हर एक्शन को डिवाइन की अवेयरनेस से टैग करने के बारे में है। एक गुस्से भरा फैसला लेने से पहले रुकें। दूसरे जीव या इंसान की ऊर्जा को ही ईश्वरीय ऊर्जा मानते हैं। दूसरों की सफलता का जश्न मनाएं। बर्तन धोना मेडिटेशन बन जाता है। एक मुश्किल क्लाइंट धैर्य का सबक बन जाता है। जीवन ही आपका मंदिर बन जाता है। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस ही लक्ष्य है। खुद के साथ जेंटल रहो, अभ्यास पर लौटते रहो। दया, कृतज्ञता या उपस्थिति का हर कार्य आपके कनेक्शन को मजबूत करता है। तो क्या टेकअवे है? ब्रेकअप्स, करियर स्ट्रेस, खालीपन, ये कमियां नहीं है बल्कि गहराई से देखने के लिए निमंत्रण है।
आपकी लाइफ में जो ग्लिच है वो आपको आपके सोर्स कोड पर वापस ले जाता है। आपकी लाइफ एक रीमिक्स है, प्राचीन ज्ञान धुन है, आपके अनुभव बीट्स हैं। अपनी लाइफ को डिस्कार्ड मत करो, उसे अवेयरनेस के साथ रीमिक्स करो। बड़े बदलाव छोटे कामों से शुरू होते हैं। एक कॉन्शियस सांस, कृतज्ञता का एक पल, किसी मुश्किल व्यक्ति में डिवाइन को देखना, ये लहरें आपकी लाइफ की कंपोजिशन को बदल देती हैं। लक्ष्य ये नहीं है कि भगवान को बाहर खोजें, बल्कि भगवान को अंदर महसूस करें। ईशा उपनिषद एक एस्केप नहीं है, ये जीवन के साथ और पूरी तरह से जुड़ने का एक तरीका है। आप ब्रोकन नहीं हो, आप एक संपूर्ण दिव्य प्राणी हो जो अस्थायी रूप से अपनी खुद की भव्यता को भूल गया है। अपनी चुनौतियों का सामना इस ज्ञान के साथ करो कि आप यूनिवर्स द्वारा सपोर्टेड हो। आपकी लाइफ अपने रीमिक्स का इंतजार कर रही है। हेडफोन उठाओ, अपनी यूनिक ट्रैक जीना शुरू करो। तो मित्रों, इतनी देर तक टिके रहना मतलब आप धैर्य के ब्रांड एम्बेसडर हो चुके हो। हाँ, सच में। अगर थोड़ा भी दिमाग हिला हो तो लाइक ठोक दो, नहीं हिला तो भी ठोक दो। क्या पता अगली बार हो जाए। सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगली बार हम फिर आएंगे व्यवस्था की चाय में नमक बनके। और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, वरना यूट्यूब तुम्हें बताएगा ही नहीं कि तू सुधरने वाला था। कमेंट भी करना, नहीं किया तो समझेंगे। तू भी उसी भीड़ का हिस्सा है जो सब कुछ देखती है पर बोलती नहीं। और बस जाते जाते #भानुशाली टॉक्स #VT गैंग #ज्ञान के साथ आना याद रखना।